सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं मुदासिर और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जावा बेसिक्स पार्ट 4। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था टो, टोकन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो और आई बटन आपको यहाँ पे आ रहा होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेपरेटर्स। सो लेट्स स्टार्ट सेपरेटर्स। सेपरेटर्स ये क्या होता है? तो किसी भी प्रोग्राम को अलग अलग चीज़ में डिवाइड करने को सेपरेटर कहते हैं। तीन टाइप के होते हैं, जो कि पहले दो लिखे हैं, आगे एक और लिखेंगे। तो पहला होता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस जो स्मॉल ब्रैकेट आप लोग देखते हैं उसी कहते हैं पैरेंथेसिस। इसका दो फंक्शन होते हैं। पहला है इट इज़ यूज इन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है। और दूसरा इट इज़ यूज फॉर पासिंग आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स वो होता है जो हम लोग स्ट्रिंग आर्स इज यूज फॉर पासिंग आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स वो होता है कि जो हम लोग मेथड में लगाते हैं स्ट्रिंग आर्स, वही आर्गूमेंट्स। दूसरा है स्क्वायर ब्रेसेस। स्क्वायर ब्रेसेस जो कि एरे में यूज होता है। एरे तो आप लोग बात करोगे, एरे में ए ऐसे करके यूज होता है, उसी को कहते हैं स्क्वायर ब्रेसेस। अब सो अगला है करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस क्या मतलब, वो जो क्लास के बाद हम लोग यूज़ करते हैं, क्लास के नेम के बाद और उसके बाद जो उसको अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करता है, उसी को कहते हैं करली ब्रेसेस। और अगला है पब्लिक स्टैटिक वर्ड, जो मेथड लगाता है उसके बाद जो डिवाइड करते हैं उसी को करली ब्रेसेस करते हैं। अब आगे तक बंद करते हैं, उसी का काम होता है करली ब्रेसेस। तो अगला है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन ये वाला, जो कि हम लोग किसी मतलब कि कोई भी चीज़ लिखे, जैसे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट या इंट लिए हैं आई और जे, तो इसके बाद करली ब्रेसेस लगाते ताकि इसकी टर्म इसको टर्मिनेट हो जाता है। इसके बाद वापस सेव कर देते हैं। कॉमा कॉमा ये वेरिएबल सेपरेटर के लिए होता है। मतलब कि हम लोग एक बार बहुत सारा वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे इंट के साथ ए के साथ बी ले रहे हैं, तो इसमें कॉमा बी लगाएंगे, ए कॉमा बी, ये हो गया वेरिएबल में यूज होता है। और फिर है डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर यही सब जो सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये सब यूज होता है, वो हुआ डॉट ऑपरेटर। अब उसके बाद ऑपरेटर्स, कुछ ऑपरेटर होते हैं जैसे कि ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, ये वो ऑपरेटर्स। सो फिर आगे है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स वो डाटा का वो टाइप जिससे हम लोग कोई भी फंक्शन या फिर ऑपरेशन हैंडल कर सकते हैं। अब डाटा टाइप्स का दो टाइप्स होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। सो प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होता है? सो अगला है प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप वो बेसिक या फंडामेंटल डाटा टाइप दैट कम्स इन ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम। प्रिमिटिव डाटा टाइप वो होता है जो कि फंडामेंटल या बेसिक डाटा टाइप है, जो कि एक प्रोग्राम के पार्ट में आता है। उसके 8 टाइप्स है। तो ये रहे 8 टाइप्स। चलो आगे है एक टाइप ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो एक टाइप के होते हैं, इस पहला बाइट जो कि 1 बाइट का होता है, दूसरा चैर वो 2 बाइट का होता है, शॉर्ट 2 बाइट का, इंट 4 बाइट का, फ्लोट 4 बाइट का, लॉन्ग 8 बाइट का होता है, डबल 8 बाइट का, और बुलियन 1 बाइट का होता है मगर 1 बिट लेता है। तो इसको नोट याद रखिएगा। अगर आपको नोट्स लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। हाँ, तो आगे है रेफरेंस। रेफरेंस ये प्रिमिटिव डाटा टाइप से बनता है और ये मेमोरी स्टोर करता है, मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है, क्लास का, एरे का और इंटरफेस का। एरे बताया है मैंने, ये ए इक्वल्स टू इसका वैल्यू स्टोर करते हैं, ये एरे हुआ, इसका यूज़ मैंने बताया था उसी में। तो ये एरे हुआ इसमें, और इंटरफेस में ये इस सब का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। ये बनता है प्रिमिटिव डाटा टाइप से। सो आगे है इट इज द नेम मेमोरी लोकेशन विच होल्ड्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप। ये जो है ना मेमोरी लोकेशन का नाम है, जो कि प्रिमिटिव डाटा टाइप का वैल्यू होल्ड करता है, उसका वैल्यू होल्ड करता है। अब डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, अब इसको लिखेंगे कैसे? तो पहले द डाटा टाइप का नाम लिखेंगे और ये वेरिएबल नाम लिखेंगे। डाटा टाइप जैसे इंट, चेयर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सब लिखेंगे। अब हमको वेरिएबल में क्या लेना है, उसका नाम, जैसे एक्स, सी एच, वाई, एस। अब इंट ये हो गया, इंट जो लिखे हैं हम, जैसे ये इंट एक्स जो लिखे हैं, इसमें ये हो गया हमारा डाटा टाइप, ये हुआ डाटा टाइप और ये हुआ वेरिएबल नेम। सो आगे है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, फर्स्ट वैल्यू गिवन टू वेरिएबल इज कॉल्ड इनिशियलाइज वेरिएबल। जो पहला वैल्यू एक वेरिएबल को दिया जाता है उसको कहते हैं हम लोग इनिशियलाइज वेरिएबल। जैसे कि हमने लिया इंट वाई लिया, अब हमने इसका वैल्यू मान लो 5 दे दिया, इक्वल्स टू 5।
ये हमने ले लिया, ये हमारा हो गया इनिशियलाइज्ड वेरिएबल, y का वैल्यू हमने फाइल में असाइन कराया, ये हुआ इनिशियलाइज्ड वेरिएबल। फिर उसके बाद होता है डायनामिक इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल विच इज इनिशियलाइज्ड बाय द रेफरेंस टू द अनदर वेरिएबल, जैसे कि इंट z इक्वल्स टू x प्लस वाई। इंट z मतलब कि हमने एक इंट लिया z और यहाँ पे इंट लिया इंट x इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 5, ये लिया हमने, ये पहले हमने लिया। और सेकेंड में लिया इंट z। अब इंट z को हम लोग बता रहे हैं x प्लस वाई के द्वारा, यानी x प्लस वाई। तो ये अगर किसी वेरिएबल को हम लोग दूसरे वेरिएबल के थ्रू दिखा रहे हैं उसका इनिशियलाइजेशन, तो उसे कहते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन। जैसे z इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो x 10 प्लस वाई 15, z का वैल्यू 15। तो अगले पार्ट में हम लोग बताएंगे आपको इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, जैसे कि इंट का कितना वैल्यू होता है, बाइट का कितना वैल्यू होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको नोट चाहिए तो आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और लाइक भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।